लाइए भाई, दिया एब्सेंट है क्या आज? अच्छा, फर्स्ट का कौन सा एक तो 14th 11th और 14th। डाउट देखिए, एक्सरसाइज 6.4 फर्स्ट का 14th और 11th डाउट है। आवाज ना है भाई। ये आपका 3.968 होल पावर 3/2 और 11th है आपका 0.00371/2। इसको सोल्व करना है। देखिए इसके अंदर लेट फंक्शन तो मेरा है ही f(x) इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 3/2। x को मैंने लेट कर लिया 4 एंड डेल्टा x क्या आ जाएगा, 4 में से माइनस कर दीजिए, बिल्कुल 2 3 0 0 माइनस का 0.032 ऐड करेंगे x प्लस डेल्टा x तो आपका यही आएगा। x प्लस डेल्टा x करोगे तो आपका क्या आएगा 3.968। ठीक है, क्या निकालना है मुझे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x या डेल्टा y मैं बोलूँ, ये किसके इक्वल होगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा y लिख लीजिए। डेल्टा y किसके इक्वल होता है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस ऑफ fx। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है x प्लस डेल्टा x, वो हो जाएगा fx प्लस डेल्टा y। f ऑफ x प्लस डेल्टा x, fx यहाँ से कितना आएगा भाई, x की वैल्यू 4 है, 4 रेज टू द पावर 3/2 डेल्टा y। देखो पहले तो कर दो स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2 और फिर 2 का कर दो क्यूब, क्यूब कितना होगा 8। f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू 8 प्लस डेल्टा y। क्लियर है। अब नाउ डेल्टा y अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू dy विच इज इक्वल्स टू f डैश x इंटू में dx या डेल्टा x बोल दीजिए। f डैश x इसका डेरिवेटिव करो, पावर आगे x की एक पावर कम और dx यानी डेल्टा x है माइनस 0.032 माइनस 0.032। क्या होगा यहां से, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 x 4 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, 3/2 में से 1 जाएगा तो बेटा
1/2 माइनस 32/1000 3/2 4 का स्क्वायर रूट 2 माइनस 32/1000 2 से 2 कैंसिल 96 आएगा, 4 गलत लिख दिया ना, माइनस 0.096। ये आपका डेल्टा वाई आ गया। फाइनल आंसर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स 3.968 किसके इक्वल हो जाएगा? 8 प्लस माइनस 0.096 7.904 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। देख लीजिए बेटा, जिसका भी डाउट था अब क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद ये पार्ट और करते हैं। ये देखिए, लेट एफ एक्स जो फंक्शन है मेरा क्या है? एक्स रेज टू द पावर 1/2 और x को हमने लेट कर लिया 0.0036 एंड डेल्टा x आ गया वहाँ से 0.0001। तो बेटा इनको ऐड करोगे तो आपका 0.0037 ही आएगा। ठीक है। डेल्टा y कैसे निकालते हैं? डेल्टा y के लिए आपका f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, f ऑफ x प्लस डेल्टा x किसके इक्वल होगा? f ऑफ x प्लस डेल्टा y। f ऑफ x क्या है? x का स्क्वायर रूट। x की वैल्यू ये है 36/10,000 की पावर 1/2 प्लस डेल्टा y। अगर ये निकाले सोल्व करें तो कितना आ रहा है? ऊपर तो 6, नीचे 100 प्लस डेल्टा y, यानी आपका f ऑफ x प्लस डेल्टा x कितना आ गया? 0.06 डेल्टा y इक्वेशन 1। अब काम सिर्फ है मेरा डेल्टा y निकालने का। वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है? dy, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है f डैश x इंटू में dx या डेल्टा x। डेरिवेटिव कैसे होगा x की पावर 1/2 का? 1/2 आगे, नीचे जाके अंडर रूट x और x का 1, dx की जगह आ जाएगा 1/10,000। ठीक है। x की वैल्यू पुट करना बेटा, ये वाली। इसका आंसर कितना आने वाला है? लेकिन वो नीचे, यानी 100/6 कर दूं भाई। रूट एक्स की वैल्यू जो है वो 100/6 हो जाएगी ना। रूट एक्स की 6/100 आएगी, ये 100/6 20 से 20 1/12 और 1/100। तो 1/12 कितना होता है? 10.0 फिर 0 0 8 96 4 0 3। तो अप्रोक्सीमेट इसे लिख देता हूँ 0.083। अभी 100 भी है तो ये कितना आ जाएगा? 0.00083। ठीक है। और इसको 1 में पुट करना। 1 में पुट करने के बाद f ऑफ 0.0037 0.06 प्लस 0.00083 ऐड करोगे तो बेटा ये आएगा
0.06083, ये हो गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू। हो गया? ये डाउट थे। चलिए पहले तो 2 एग्जाम्पल रह रहे मेरे, 2 या 3 जो भी एग्जाम्पल है, उसके बाद एक्सरसाइज जो भी पेंडिंग है। किसका? यार ये गलत काम किया, गेट बंद नहीं किया। इतने में गाय या तो आ चुकी होगी, ये करना चाहिए। भाग के जाओ, करके आओगे। कौन करके आएगा? एक जना जाओ फटाफट। ऐसे भेजना आपको चाहिए ना, ताकि याद रहेगा नेक्स्ट टाइम से। नहीं, ये मत सोचा करो। आप एंट्री की है, कर लेते हो, गेट आपका काम है, आपने बंद करना, चाहे वो कॉर्नर से क्यों ना आ रहा हो। ठीक है, आप कोशिश करो, आप अपना बंद करके आओ। ठीक है। उस लास्ट टाइम तुम जाते हुए छोड़ गए थे एक दिन, शायद उस दिन गाय घुस गई पीछे से मेरे को, फिर वो बोल रहे थे। ठीक ठीक ठीक, गुड। 16 2 की पावर 4 2। ओके रानी, यहाँ देखो 4 आएगा 2 आएगा। 2 की पावर 4 होता है ना, कैंसिल। है शाबाश। चले बेटा, बोलो, आओ भाई। असाइनमेंट में कितने क्वेश्चन है इसके अप्रोक्सीमेशन के, देखे किसी ने? 10 से 25 तक ये अप्रोक्सीमेशन ही चल रहा है। 15 क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में नहीं है। चलो फिर कल के लिए होमवर्क आपका हो गया एक, तो है ना, असाइनमेंट के 15 क्वेश्चन जाते वक्त अच्छे से बता देंगे। आइए एग्जाम्पल 23 निकाल लो सभी। सुनिए क्या कह रहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 3.02 वेयर fx क्या है आपके पास 3x², 5x 3। एक बार समझिएगा पहले करना क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, काम वही करना है। आप एक बात देखिए, इसकी वैल्यू निकालनी है। नॉर्मली 10th 9th क्लास में हम क्या काम करते हैं, पुट करते हैं, आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, वो है ऑप्शन हमारे पास। लेकिन अप्रोक्सीमेशन मेथड से क्या करेंगे हम, ये देखिए, x प्लस डेल्टा x 3.02। भाई इसका रखोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट x तो मेरा कितना हो गया 3, और उसमें जो एरर है वो कितना हो गया 0.02। कोई दिक्कत? ये थोड़ा सा अलग मेथड, लगभग सेम है, हल्की सी एक आधी चीज अलग होगी, मतलब उसे इजी पड़ेगा। डेल्टा y कैसे निकलता था, f ऑफ, हाँ बिल्कुल, माइनस f ऑफ x। निकालना क्या है मुझे, वही f ऑफ x प्लस डेल्टा x किसके इक्वल आएगा, fx प्लस डेल्टा y। वही काम करना, कोई चक्कर नहीं है। देखो 3.02 बस, ये इक्वेशन है और वो उसमें करते। fx का मतलब, x का मतलब f ऑफ 3, और डेल्टा y की डायरेक्ट ही रख दो अलग से निकाल के। डेल्टा y किसके बराबर होता है अप्रोक्सीमेट, f डैश x डेल्टा x या dx, डेल्टा x या dx अप्रोक्सीमेट, वो तो दोनों इक्वल आते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। तो
तो यहां एफ ऑफ 3 रखिए, 3 3 3 जा 5 3 जा 15 प्लस 3, एफ ऑफ 3 तो क्या आएगा, इसमें फंक्शन में वैल्यू रख के, वहां तो छोटे छोटे थे ना, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, वो निकाल लेते थे। यहां पे क्या है, फंक्शन में है तो डायरेक्ट वैल्यू रख के निकाल लेंगे, प्लस एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव करना, क्या डेरिवेटिव, 3 2 जा 6x, 5 इंटू 1, ये डेरिवेटिव हो गया। इंटू में क्या है साथ में, कितना है, तो देखिए 27 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 6, x की वैल्यू कितनी है 3, प्लस 5, 2/100, 27 3 45 हो गया टोटल यार, 18 और 5 23 46 46 प्लस 0.46 नहीं 45, हाँ 45.46 लीजिए, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। काम वही किया है, ये डायरेक्ट रख दी मैंने यहाँ पे, वरना हम इसको इक्वेशन 1 दे के बाद में निकाल के ला के रखते थे उसमें, क्या कर सकते हो उसमें भी मना, हाँ कौन से में, यहाँ पे नहीं, सीधी करो करो पता लगेगा, अभी करके देखो, बात तो वही है, चीज तो सेम ही है। नहीं ऐसे नहीं करना कि आप यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, हाँ चेक कर सकते हो, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट इक्वल मिलेगा आपको 100%। समझ आ गया, अब मैंने वर्ड अप्रोक्सीमेट लगा दिया है, ठीक है, बाकी आप देख लेना। एग्जाम्पल 24, चेक कर सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, है क्यूब है यार, आप नीचे वाला एक स्किप कर गए, करें भाई, नोट हो गया हो तो देखो क्या कह रहा है, फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्यूब की वॉल्यूम में चेंज बताना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं बतानी, सिर्फ चेंज तक काम करना है। चेंज मेरा क्या है, ये वाला डेल्टा वाई, जो चेंज बताना है। क्यूब व्हेन साइड x मीटर caused by increase the side by 2%। सुनो ध्यान से, कहने का मतलब क्या है, साइड x थी, अब क्या हुआ, साइड में थोड़ा सा चेंज आ गया, कितना परसेंट चेंज आ गया, 2% चेंज आ गया, तो बताओ कि वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ होगा। पहले तो मैं बता दूं कि हमें करना क्या है, हमें निकालना है चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि ये लगा लीजिए डेल्टा V अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू dV, और विच इज इक्वल्स टू dV बाय dx, डेरिवेटिव इनटू में डेल्टा x, यही होता है, यही तो फॉर्मूला है ये चेंज का। सिर्फ अप्रोक्सीमेट चेंज बताना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू थोड़ी ना बतानी है, सिर्फ क्या बताना है, चेंज। तो डेल्टा y वाला f डैश x इंटू में डेल्टा x, f डैश x v डैश x हो गया, v डैश x वॉल्यूम मान लीजिए, वॉल्यूम अगर आपको ये शक्ल अच्छी ना लगे ना इसकी, v डैश x वॉल्यूम फंक्शन हो गया x का, x क्या है, साइड ऑफ ए क्यूब, उसका फंक्शन डेरिवेटिव इनटू में x में जितना चेंज आया है। पहले तो डेल्टा x को बता सकते हो, चेंज साइड में हुआ कितना है, 2% ऑफ
x का 2% ही चेंज आया है बेटा, बताओ चेंज तो इतना ही हुआ ना साइड में, 2% चेंज आया है सिर्फ साइड में, तो कितनी होगी साइड, डेल्टा x जो चेंज आया वो कितना हो गया, x का 2% कैसे निकालते हो, तो ये हो जाएगा 0.02x, इतना चेंज आया है वॉल्यूम में चेंज। ये डेरिवेटिव करें, वॉल्यूम होती कितनी है, क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है, तो d ये कितना आएगा, बताइए इसका डेरिवेटिव, पावर आगे एक पावर कम और चेंज इन x, लो आंसर आ गया 0.x3, इतना चेंज किस में आ जाएगा, वॉल्यूम में। यानी कि ये सोच लीजिए आपने क्यूब की वॉल्यूम निकाली, आपको साइड दी गई थी, ठीक, फिर आपको बताया गया अरे यार वो वॉल्यूम जो आपने निकाली वो गलत निकाल ली क्योंकि उसमें साइड में एरर था, कितना एरर था, 2% का एरर था। तो आप अब ये नहीं कि दोबारा निकालोगे, आप ये कर दो, आपकी जो वॉल्यूम आई है ना 2% का एरर था, तो इतने परसेंट का एरर आपको किस में मिलेगा, वॉल्यूम में, जो आपका आंसर आया है इतना वॉल्यूम एरर, वो माइनस या प्लस कर देना, डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो आपकी वॉल्यूम वहीं से ठीक निकल जाएगी। क्या चीज, मीटर क्यूब तो वॉल्यूम के लिए लगा देते हैं ना, इतने मीटर क्यूब, वॉल्यूम नहीं है, चेंज तो हुई है, कितनी चेंज हुई है, इतने मीटर क्यूब एरर आया है उसमें, एरर बोल दो या साइड के इफेक्ट होने से वॉल्यूम इफेक्ट हुई है, होगी वो तो नॉर्मल सी बात है। क्वेश्चन समझ आया कि कर क्या रहे हैं रियल में, क्या चीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट 25, तो ये थोड़ा सा इजी है, जिसमें सिर्फ एरर चेंज निकालना होता है वो ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी होती है वही चीज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 25, में क्या है, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर, एक स्फीयर है, लीजिए रेडियस कितनी है उसकी 9 सेंटीमीटर, विद एन एरर डेल्टा आर, रेडियस में एरर है ना, देखो एरर के पीछे क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब है या, इट मींस क्लियर हो रहा है किस में है एरर, 0 पॉइंट, मतलब इतनी रेडियस में इनक्रीज, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर, सिर्फ एरर निकालना है किस में, वॉल्यूम में, और स्फीयर की रेडियस कितनी है 9। तो पहले तो देखिए वॉल्यूम में एरर कैसे आएगा, dv किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम का डेरिवेटिव इनटू में किसके रिस्पेक्ट में, r, और फिर डेल्टा r, ये अप्रोक्सीमेट एरर जो है डेल्टा v, वॉल्यूम में जो एरर है, ये समझ रहे हो ये कैसे लिखा है मैंने, पहले ये बात समझ आनी चाहिए कि डेल्टा v वॉल्यूम में एरर अप्रोक्सीमेट dv के बराबर होगा, और वो क्या फॉर्मूला जो हमने कल किया था, v वॉल्यूम का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में और डेल्टा r, वॉल्यूम होती कितनी है स्फीयर की, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, कोई बता सकता है, 4/3 एज इट इज, पाई एज इट इज 3r², r का 1, और डेल्टा r की जगह क्या रख देना, 3/100 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, r की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 का स्क्वायर, 3/100, 12 इंटू 81 इंटू पाई 100, इसे सोल्व कर लेना, इतने सेंटीमीटर क्यूब, पॉइंट लगा देना इसे सोल्व करके, पाई में ही छोड़ रखा है क्या आंसर, पाई में छोड़ रखा है तो बस मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा दो,
जो भी है, ठीक है, सिर्फ एरर निकाल के छोड़ना था इसमें। नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से आ जाइए। फर्स्ट के सभी पार्ट्स हो चुके हैं, होमवर्क दिया था कुछ डाउट्स के बाद 2nd क्वेश्चन। चलिए 2nd क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें निकालना है f ऑफ 2.01 f ऑफ x 4x स्क्वायर 5x, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालोगे भाई? f ऑफ x प्लस डेल्टा x किसके इक्वल हो जाएगा? f ऑफ x प्लस डेल्टा y। थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया मैंने, ठीक है, यही होगा ना। इसमें x क्या मान लेंगे? 2, डेल्टा x कितना हो जाएगा? 0.01 और f ऑफ x डेल्टा y अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है f डैश x इंटू में डेल्टा x या dx। fx वैल्यू रख दीजिए 2, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 2, f डैश x क्या होगा? डेरिवेटिव कितना? 4 टू जा 8x प्लस 5, डेल्टा x कितना है? 1/100, 2 टू जा 4, 4 4 जा 16, 5 टू जा 10 प्लस 2, x की वैल्यू कितना दे रखी है? 2, 8 टू जा 16, 16 प्लस 5 21/16 2 18 10 28 0.21। क्या यही आंसर है? 28.21। चलो फटाफट थर्ड करके दिखाओ। हो जाना चाहिए थर्ड आप लोगों का 5.001 001 है ना, और फंक्शन क्या है? fx है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। चलो भाई कीजिए डेरिवेटिव। पहले मान लो कि x कितना लेट कर दिया मैंने, लेट x तो 5 हो गया, डेल्टा x कितना हो गया? 1/1000 लिख दो ना डेल्टा x को, एरर इतना ही है। अब वही x प्लस डेल्टा x एक तरह से किसके इक्वल आ जाएगा? f ऑफ x प्लस डेल्टा y। पता होना चाहिए हर एक चीज का, क्यों लिखा जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है, उसका रीजन क्या है। ये fx ये कैसे, कल फिगर से समझाया था ना, ये कैसे आई है? f ऑफ x 5x क्यूब 7 5x स्क्वायर प्लस 15, डेल्टा y f डैश x इंटू में डेल्टा x 125 7 जा कितना होता है? 175
प्लस 15, डेरिवेटिव करो एफ डैश एक्स, 3x स्क्वेयर माइनस 14x डेल्टा एक्स 1/1000, ये कितना आ गया? -25 ना, -35। ठीक है, उसके बाद यहां 3x कितना है? 5, 5 5 जा 25, 14 5 जा 70 डिवाइड बाय 14 5 जा 17 5 minus 70 divided by -35 प्लस 0.005, क्या सीन रहेगा? माइनस का 34.995, ये वैल्यू रहेगी भाई, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ये पुट करने पे तो एग्जैक्ट आएगी ना काव्या, आप जो कह रहे थे, ये पुट करने पे, डायरेक्ट पुट करने पे तो क्या आएगी? एग्जैक्ट वैल्यू होगी, हमें अप्रोक्सीमेट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और किसी को कंफ्यूजन है किसी चीज में, पूछना हो तो कुछ? चले आगे, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ में जस्ट एरर निकालना है, सिर्फ एरर तक करना है। बस भाई, क्लास से बाहर जाना है, इस बार नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। क्वेश्चन 4, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम V ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x कोज बाय इंक्रीजिंग। ये बिल्कुल सेम तो नहीं है, एग्जाम्पल 24 की तरह है, बिल्कुल सेम है। हाँ, ये आप ही को करना है। क्वेश्चन 4 एग्जाम्पल 24 डिटो सेम, वहां 2% है या 1% है। हाँ, आप कर लो इतने, मैं 5 करवाऊंगा। क्वेश्चन 4 हो जाना चाहिए आपका। सेम एज एग्जाम्पल 24, अभी जो आज 24 करवाया है उसी की तरह। क्वेश्चन 5 देखिए, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। ओके, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया TSA 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ये देखो ना, x x x 6 सरफेस है, सभी स्क्वायर शेप में है, क्यूब है, तो एक सरफेस का एरिया कितना होगा? साइड इंटू साइड x स्क्वायर, 6 सरफेस है 6x स्क्वायर होगी। तो यहां से हमें बोल रखा है डिक्रीज 1, डेल्टा x है माइनस ऑफ 1% ऑफ x, डिक्रीज हुआ है इसके अंदर साइड। ये ध्यान रखना, माइनस क्यों लगाया है? साइड आपकी क्या हुई है? डिक्रीज। तो चेंज इन सरफेस एरिया डेल्टा s अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू ds, किसके इक्वल होगा? s सरफेस एरिया x के रिस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव इनटू चेंज इन x, जितना x में चेंज हुआ है।
सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6x²। भाई इसका डेरिवेटिव करोगे तो 6 टू 12x, डेल्टा x कितना होगा -1 इंटू एक्स बाय 100, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.01 इंटू एक्स। क्लियर है? x की वैल्यू कितना रखेंगे, x में ही छोड़ना आंसर, वैल्यू क्या रखनी है। ये हो जाएगा मेरा भाई माइनस का 0.12x³। इतने सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना। क्यूब क्यों? सरफेस एरिया चेंज, x का क्यूब आया है तो है तो सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया पूछा है ना। x 2 है तो स्क्वायर आएगा, फिर मैंने क्यूब क्यों लिखा भाई, और पीछे यूनिट में भी जो भी हो स्क्वायर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट 6th, रेडियस में एरर है, स्फीयर है, रेडियस 7, ये भी बिल्कुल सेम एग्जांपल की तरह है ना। नो क्यों, रेडियस में एरर दे रखा है 0.02। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में एरर कितना होगा dv अप्रोक्सीमेट और v' इंटू में डेल्टा r। वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है सागर, 4/3 πr³। मैंने 4/3 तो लिख ही दिया था, इसने r बोलने की जल्दी कर दी, और वो r के ऊपर मैंने उस टाइम क्यूब लगाया नहीं था। ठीक, डेरिवेटिव करोगे तो 4/3 पाई, क्यूब आगे पीछे स्क्वायर इंटू डेल्टा r, 3 से 3 कैंसिल, पाई 4 पाई x यानी कि 7, r 7 दे रखा है, और 2/100 हो जाएगा ये 8 इंटू 49। चलो 8 इंटू 49 कितना होता है 7, 32 और 7 पाई, 3.92 पाई, यही है। वॉल्यूम है तो इतने मीटर क्यूब एरर किस में है, वॉल्यूम में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 7th, सेम है 7th, स्फीयर का ना। क्या होता है स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr², बिल्कुल। सागर खड़ा हो, खड़ा हो, पीछे चला जा वहां पे। आराम से, कैमरा मत हिला दियो। चलो भाई चलो फटाफट। हाँ जी, नेक्स्ट 7th, रेडियस 9, रेडियस में एरर जो है 0.03, सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr²। तो मुझे एरर इन सरफेस एरिया ds के बराबर होगा, जो s
आर का डेरिवेटिव फंक्शन आर का है इंटू डेल्टा आर। डेरिवेटिव 4 टू जा 8 पाई आर 3/100। 8 पाई आर कितना हो जाएगा 9, 3/100। 72 इंटू 3 पाई बाय 100। 2.16 पाई, ये आंसर होना चाहिए, इतना एरर। ठीक है, एमसीक्यू है दो, फटाफट देखिए दोनों एमसीक्यू। एट्थ क्या है, एफ एक्स। थ्री एक्स स्क्वेयर 15x प्लस 5 एफ ऑफ 3.02 अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। ये तो यार बिल्कुल इजी है। देखना क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल ही सेम है, एग्जाम्पल 23। बस 5x की जगह 15 और ये 5 है, सेम लिख लीजिए, सेम एज एग्जाम्पल 23 कर दीजिए, सेम एज एग्जाम्पल 23। और नाइन्थ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, ये किसकी तरह है, बिल्कुल फोर्थ। हाँ, नाइन्थ जो है डिटो सेम एज क्वेश्चन 4, सेम है, कर लेना है दोनों। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। ना ना, छुट्टी का कोई वो नहीं है, असाइनमेंट नहीं, मैं ही करवानी। हाँ, अरे वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन। वेट करो, वेट करो, असाइनमेंट ही। कुछ एमसीक्यू है, उसके बाद असाइनमेंट कर लेंगे। इस चैप्टर के सिर्फ इस टॉपिक पे सिर्फ 13 एमसीक्यू हैं। और एमसीक्यू में देखते हैं कौन कितना फास्ट करता है। प्रॉपर वे से लिखना कोई जरूरी नहीं है, रफली करो, कैसे भी करो। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, अलग अलग बैठ जाओ। आप तीनों तो स्पेशली अलग अलग हो, सभी अलग, आगे आ जा। ठीक है, राहुल आगे आ सो पे भी आराम से विराजमान हो। तुषार तू भी कॉर्नर पे हो जा, इधर हो जा कॉर्नर पे। एमसीक्यू, हाँ ऑप्शन मिलेंगे। एमसीक्यू नहीं को बोलते हैं बेटा जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। चलो वन मिनट। 0.32 ए ऑप्शन कौन कह रहा है? कार्तिक
नहीं, ऐसे धक्के नहीं। अभी वेट करो, आंसर 1 मिनट बाद बताऊंगा। आपने निकाल लिया तो चेक कर लो, एक बार रीचेक करना चाहो तो कर सकते हो। 1 मिनट होते ही आंसर बोल दूंगा मैं। शो, इसीलिए तो अलग बिठाया था, इसीलिए तो अलग बोल रहा था मैं। आजा तुषार, आ गया तुम। हो गया? क्या आंसर है आपका? 2 जनों का ये ऑप्शन आ चुका है। कोई नहीं, करो करो। चेंज इन वाई तो निकालना है। एरर का नहीं पता लग रहा, एरर का नहीं पता लग रहा कितना है एक्स में। हाँ, एक्स में एरर ठीक तो लिखा है। 2 से 1.99 तक का एरर 0.01। पावर आगे 1 पावर कम। कर रहे इतने डिले कैसे? जल्दी करो, फास्ट। यहाँ स्पीड की जरूरत है ना। जो 20 मार्क्स आपके, अगर आप उन पे टाइम लगा दोगे फिर पूरा पेपर कौन करेगा? यार अभी तक आप ये सोच लें कि ये आएगा, अभी तक कुछ पता ही नहीं है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, एंड में क्या स्कीम बने, कब पेपर हो, आपको एक बार अपने जो फिलहाल पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। नया कुछ भी अपडेट नहीं है अभी तक। हाँ बोलिए बच्चों, क्या ऑप्शन है? ए। बहुत ही ज्यादा इजी था। वाई में चेंज निकालना था, डेल्टा वाई कितना? अप्रोक्सीमेट डी वाई के इक्वल। डेरिवेटिव 4 आगे एक्स क्यूब इंटू में डेल्टा एक्स। 4 एक्स कितना है? 2 से चेंज हो रहा है ना, 2 का क्यूब, और चेंज कितना हुआ है? 0. वैसे तो माइनस हुआ है 0.01। 8 32 100 0.32। सीधा सा। नेक्स्ट, कोई ऐसा क्लास में जिसका ये नहीं ना निकला हो? पक्का? हिमानी, इस बार सबसे पहले आपका आंसर आना चाहिए। चलो 1 मिनट में आना चाहिए, विद इन अ मिनट, लिखने के बाद, क्वेश्चन पूरा होने के बाद। अरे 2-3 चीजें बताना भूल गया मैं, इसी के अंदर थी, एनसीईआरटी में भी थी, नोट करो। देखिए, ये नोट करो, एरर 3 तरह का होता है। पहला एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर वो जो डेल्टा एक्स इन एक्स, डेल्टा एक्स जो होता है वो एब्सोल्यूट एरर होता है इन एक्स। जो डेल्टा एक्स हम यूज कर रहे हैं ना, वो एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं उसको। सेकंड, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर होता है डेल्टा एक्स बाय एक्स, इसको एक्स के अंदर रिलेटिव एरर बोला जाता है। डेल्टा एक्स बाय एक्स को क्या बोला जाता है? रिलेटिव एरर। थर्ड, परसेंटेज एरर। डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100, इसको परसेंटेज एरर बोलते हैं।
लो भाई, एक तगड़ा क्वेश्चन देते हैं आपको। हाँ, बस ये 3 चीजें बतानी थी। लिखो, इफ द रेशो ऑफ बेस रेडियस and height of a cone is 1:2 and percentage error in radius is lambda%, then error in its वॉल्यूम इज, वॉल्यूम में कितना एरर होगा? ए λ%, बी 2 λ%, सी 3 λ% और डी नन। करो इसको। आराम से सोच के करने का है, जल्दी मत करना। टुकड़ों में क्वेश्चन को तोड़ो, समझो और फिर करो। दे क्या रखा है? R be the radius, H be the height, base radius R by H 1/2, 2R is equals to H, ये गिवन है ना। परसेंटेज एरर इन रेडियस यानी डेल्टा R मुझे दे रखा है, कितना है? परसेंटेज एरर डेल्टा R बाय R इंटू 100, डेल्टा R बाय R इंटू 100, ये कितना है मेरे को? लैम्डा दे रखा है। अब लगाओ दिमाग। सोचो। देखो, एरर इन वॉल्यूम निकालना, ये ध्यान रखना हमें। डीवी अप्रोक्सीमेट, डीवी जो किसके इक्वल? वी का फंक्शन मैं आर में लूंगा, वो फंक्शन टोटल आर में चेंज कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास आर का एरर है इनटू डेल्टा आर। ध्यान रखना ये चीज। वॉल्यूम, वॉल्यूम है क्या आपकी? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। किसने किया 4/3 वाला फॉर्मूला? गलत हो गया ना। अब सारा का सारा कन्वर्ट कर लो आर में। क्या ना? बी सी ए डी एक तो मिलेगा इन चारों में से। सोचो ना, आर स्क्वेयर एज इट इज, एच की वैल्यू कितनी आ सकती है? हाँ, पहले मैंने वॉल्यूम को ना
मैंने 2/3 पाई आर क्यूब टोटल किस में बना लिया, आर में बना लिया ना, एक में। अब यहां पे क्या है, ये कितना है, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2/3 पाई 3r² इंटू क्या है, डेल्टा आर। क्लियर? 3 से 3 कैंसिल, 2 पाई r²। डेल्टा आर कितना आया, लैम्डा r/100। थ्री लैम्डा %। इसने पूछा भी क्या, पहले वो भी तो देखो ना, मैं आपको ये भी बताता हूं। इसने जो चीज पूछ रखी है वो एरर इन वॉल्यूम, परसेंटेज एरर दे रखा है वॉल्यूम का। इन्होंने दे क्या रखा है ये भी बता देता हूं मैं आपको, dV बाय V इंटू 100। इन्होंने इसका आंसर पूछा है, ये भी ध्यान रखना। आंसर ये पूछा है क्योंकि आंसर परसेंटेज में गिवन है, और परसेंटेज तो ऐसे निकलता है। अभी मेरी किसकी वैल्यू निकली है, सिर्फ dV की, उसके अपोन में क्या रखना है, V। देखिए dV की डेल्टा V की वैल्यू कितनी है, 2 पाई r³ λ/100 इंटू नीचे किसकी रखनी है, V कितना उधर देखो, 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना है πr³ और इंटू 100। तो 100 से 100 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, r³ से r³ कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 3 लैम्डा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन समझ आया अब कैसे आया, हाँ बोलो। 2 पाई नीचे कैसे आया, ऊपर ये रहा, ऊपर तो डेल्टा V की वैल्यू रखी 2 पाई r³ λ/100, और नीचे किसकी वैल्यू, V की, वहां से उठा के, और इंटू में 100, क्योंकि इन्होंने परसेंटेज में आंसर पूछा हुआ है। परसेंटेज एरर तो ये होता है ना, dV/B इंटू 100। समझ आया? बहुत कुछ टॉपिक के बारे में जानने के बाद उस टॉपिक के अंदर बहुत कुछ रह भी जाता है जो हमने नहीं जाना होता। ठीक है, अब इस लेवल का क्वेश्चन ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं था। अगर परसेंटेज एरर इस टाइप का पता है, भाई सुना ही नहीं हुआ और एग्जाम में टपक पड़ा, फिर क्या करोगे, सुना हुआ है ना। फिजिक्स में तो है ही, फिजिक्स और मैथ्स तो एक दूसरे से पैरेलल ही चलते हैं। समझ आ रहा है? मैथ्स का रियल में, मैथ्स में यूज ही नहीं है, मैथ्स का रियल यूज फिजिक्स में। एक और ऐसा ही देता हूं कोई तगड़ा सा, इस बार हिंट नहीं दूंगा, इस बार आपको सोचने का टाइम मिलेगा। समझ आया ना ये कैसे था क्वेश्चन? क्या ऐसी कर तो दिया था, आज तो मैंने ही पहले कर दिया। चलो ये देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं।
अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। लिखो, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल of circle is measured 28 centimeter with an error of 0.01 सेंटीमीटर। अब देखिए, परसेंटेज error in the area is, परसेंटेज एरर एरिया में कितना होगा? 1/14 B, 0.01 C, 1/7 D, none of these। बोलो, ए किसका है? बिल्कुल राइट है कार्तिक जी आपका। उस कॉपी अब छुपा के रखना। टेक योर टाइम, आराम से। फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आंसर आना चाहिए, ठीक है ना? टाइम चाहिए 2 मिनट लगे 3 मिनट लगे, कोई बात नहीं, सोच लो। वन 40/14। 10 हो गया वो तो। परसेंटेज एरर निकालना, ये बात ध्यान है। सोचो सोचो। हाँ, π/14 आ रहा है। कोई नहीं, फिर भी सोचो, और सोचो थोड़ा, लेकिन निकालो, खुद निकालो।
सर्कमफेरेंस में नहीं, विद एन, हाँ सर्कमफेरेंस में एरर दे रखा है ना, ये सर्कमफेरेंस में एरर है। सेकंड वाले का देखा नहीं यार मैंने, सेकंड वाले का फोर्थ, शाबाश वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन में, फोर्थ वाले में ये, हाँ एन एरर अल्फा परसेंट, हाँ परसेंट में। फर्स्ट आ गया तेरा, पहले फर्स्ट तो करो। सोचो सोचो सोचो। circumference delta C 0.01 आ गया 1/14। सर्कमफेरेंस होता कितना है 2 पाई आर। देखो हमें निकालना क्या, परसेंटेज एरर इन एरिया। पहले तो जो निकालना है उसके बारे में अगर सोचें कि मेरा जो एरिया होता है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर, और मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी है परसेंटेज एरर इन एरिया। परसेंटेज एरर ये होते हैं यानी डी ए बाय ए इंटू 100, ये तो मुझे निकालना है। आपको क्लियर कट पता होना चाहिए आपको निकालना क्या है, ठीक इसका आंसर निकालना है। नीचे ए आएगा पाई आर स्क्वायर लिख दिया, इंटू में 100 आएगा लिख दिया, ठीक। ये कितना आएगा डेल्टा ए। डेल्टा ए कैसे निकलेगा पता है ना, इसका डेरिवेटिव, ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, कितना आएगा 2 पाई आर इंटू डेल्टा आर, 2 पाई आर इंटू डेल्टा आर, 2 पाई आर इंटू डेल्टा आर। ठीक है, अब डेल्टा आर की वैल्यू कहां से निकालें, सरकमफेरेंस से। देखिए सरकमफेरेंस में डेल्टा सी कैसे निकलेगा, सरकमफेरेंस का डेरिवेटिव 2 पाई आर का कितना हो जाएगा 1 इंटू में डेल्टा आर, इंटू में डेल्टा आर, और हाँ डेल्टा आर की वैल्यू मैं क्या करूंगा यहाँ पे, डेल्टा सी की वैल्यू कितनी है 0.01 बाय 2 पाई इज इक्वल्स टू किसकी वैल्यू आ गई है, डेल्टा आर की आ गई। अब देखते जाइए, डेल्टा आर की जगह क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा आर की जगह हो गया भाई
2 पाई आर, यहां पे तो क्या लिखा हुआ है 2 पाई आर, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस है, उसकी वैल्यू कितनी है 28 इंटू डेल्टा आर 1 बाय पाई तो नीचे हो जाएगा, कैंसिल कैसे होगा, पाई आर स्क्वेयर 1 बाय 2 पाई इंटू में 100 मैं कुछ उल्टा लिख रहा हूं, वेट करो, क्या उल्टा लिख दिया भाई, डेल्टा ए, डेल्टा ए कैसे निकला मेरा, एरिया का डेरिवेटिव, आर की तो चलो वैल्यू भी आ जाएगी, आर का कोई इशू नहीं है, आएगा आएगा आएगा, वेट करो, होगा, अभी यहीं से करने की कोशिश करते हैं। रुको रुको, आर की वैल्यू रखूंगा, वेट 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 वेट, आर की वैल्यू अभी रखेंगे, रुक जाओ। सी कितना है मेरा 28 है, 28 इज इक्वल्स टू 2 पाई आर 214, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 14 बाय पाई, आर की वैल्यू ये आर की रखनी है, पाई कटेगा, आर स्क्वेयर की जगह रखूंगा, रुक जाओ 14 इंटू 14, अब करने दे यार नीचे पाई इंटू पाई, ठीक है, ये पाई से ये पाई गया, इस पाई से ये पाई गया, 100 से 100 गया, 14 2 जा 28 हो गया, और 1 बाय 14 आ गया, ठीक है, समझ आया, क्लियर है, कोई डाउट बोलो, एक आर से आर, पाई से पाई कैंसिल हो जाता ना, ठीक, यहाँ भी कर सकते थे डायरेक्ट 28 वैल्यू रखने की बजाय, फिर एक आर बचता उसकी वैल्यू रख देते हैं, समझ आया, दिमाग घूम रहा है नहीं घूम रहा, अभी तक तो सिंपल क्वेश्चन थे, थोड़े से टेढ़े हैं, इससे ऊपर नहीं आ सकते क्वेश्चन, चाहे आपका कोई भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हो, अगर कहीं एंट्रेंस भी होता है तो आपके मतलब एमसीक्यू रहेंगे मैक्सिमम, एमसीक्यू हार्ड इस टॉपिक पे मैक्सिमम इतने ही घूम के आ सकते, इससे ज़्यादा घूम के नहीं आएंगे, पक्का 100%, टेंशन ही ना लो आप, और एमसीक्यू तो जितने टेस्ट हो जाएंगे वो अच्छे से कर लेना बस, हर टेस्ट में हर चैप्टर के 2-2 3-3 टेस्ट होंगे, 40-50 एमसीक्यू हो जाएंगे, सारे मेन होंगे, ये हो गया, नीचे वाला किस किस का हो गया, सोचो, 2 का ही आंसर, आप देखो ना आपका क्या है, 2α% गलत है, सोचो भाई सोचो, लगाओ दिमाग, क्वेश्चन को सोच लो, द हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू रेडियस, सिलेंडर ये होता है, इसमें जो रेडियस है और हाइट है वो इक्वल दे रखी है, आर और एच, एच इज इक्वल्स टू आर आपको गिवन है, इफ एन एरर ऑफ α% इज मेड इन हाइट, यानी डेल्टा एच बाय एच इंटू 100, ये अल्फा है, एच का परसेंटेज एरर है, ये एच का परसेंटेज एरर, मेड इन परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, निकालना क्या है वो भी देख लो, परसेंटेज एरर वॉल्यूम dV बाय V इंटू 100, ये निकालना है,
कैसे आएगा? देखो वॉल्यूम क्या होती है, डीवी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। क्यों ना हम सब कुछ एच में ही चलने दें, ठीक है, क्योंकि एच का दे रखा है तो एच के इक्वल है, तो आर की जगह एच रखोगे तो पाई एच क्यूब हो जाएगा। तो डेल्टा वी क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव 3 पाई एच स्क्वायर इंटू में डेल्टा एच, इंटू में डेल्टा एच। अब देखो डेल्टा एच की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी, 3 पाई एच स्क्वायर अल्फा एच बाय 100, उठा के वहां पुट करो, ये डी वी की 3 पाई अल्फा एच क्यूब बाय 100 इंटू 100, साथ में नीचे v की वैल्यू पुट होनी है, v कितनी है, ये पाई एच क्यूब, पाई से पाई एच क्यूब से एच क्यूब, 100 से 100, पाई से पाई एच क्यूब से एच क्यूब, 100 से 100, 3 अल्फा % आ गया। यूं घूम के आएंगे क्वेश्चन, अगर ज़्यादा से ज़्यादा टफ से टफ अगर बनाए तो, समझ आ रहा है? वैसे तो परसेंटेज एरर परसेंटेज पे क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, ऐसी बात नहीं है, आते हैं लेकिन कम आते हैं, बड़े मार्क्स में तो कम आते हैं, छोटे मार्क्स में पूछे जाते हैं। असाइनमेंट, ये तो कुछ एमसीक्यू थे, चलो आपसे डिस्कस हो गया, बड़ा अच्छा लगा हमें आपसे डिस्कस करके। निकालिए असाइनमेंट का है, नहीं लाए, मेरे पास एक्स्ट्रा है, पहले मैं देख तो लूँ होमवर्क के लिए। सारों में भी आप कहोगे ये तो हमें दिखे नहीं सर, कितने बता रहे हो आप? 10 से स्टार्ट हो रहा है अप्रोक्सीमेशन, 9 तक तो उस पे थे ना रेट ऑफ चेंज के, टेंजेंट और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के रहेंगे ना शायद हमारे, हाँ वो रहेंगे ना, इसमें बाद में आएंगे वैसे उनके डाउट्स। तो 10 से लेके असाइनमेंट में लास्ट कौन सा बता रहा है, 25 से 24 तक ना, लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम आ गया यार 24 तक, तो 18 में भी रोल्स थ्योरम है, रोल्स ये पिछले चैप्टर के इसमें है असाइनमेंट में, रोल्स और लेग्रांजे मीन वैल्यू, लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम कोई बोल रहे हैं, दूसरी नहीं थी, एक तो रोल्स थ्योरम थी, एक मीन वैल्यू थ्योरम थी, और लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम है। तो ये है कितने क्वेश्चन, वाह रे वाह, तुम तो चालू होते, 5 भी क्यों, थ्योरम कौन से, हाँ वो करने हैं, एरर और इसके तो सिर्फ 10th 11th 12 13 14 से लेके 17 तक 8 क्वेश्चन ही है सिर्फ। हाँ ये पिच लास्ट मिसलेनियस से पहले है, तो आप तो कहते हैं मिसलेनियस पे आ गए हम, हाँ तो बस उनमें रोल्स थ्योरम 3 तो अकेले कहीं मिसलेनियस के ना हो, 3 ज़्यादा मिलेंगे आपके, 3 से ज़्यादा रहते हुए नहीं, आप देखना अगर बीच में से कुछ रह रहा हो तो बताना, ठीक है, कोई ऐसा ना हो कि आपको लेक्चर ना मिला हो, क्योंकि 2-3 तो अपने मिसलेनियस में लग गए थे, 2-3 लेक्चर तो मिसलेनियस के अकेले के, बड़ी थी एक्सरसाइज, और उससे पहले है लेग्रांजे और ये रोल्स थ्योरम, तो उसमें भी शायद मेरे ख्याल में कहीं 2 दिन ना लगे हों, 2 दिन लगे थे ना आपने मीन्स थ्योरम, और उसमें एक दिन समझाया था, बेसिक था, एग्जाम्पल करवाए थे, फिर एक्सरसाइज करवाई थी एक दिन, देखना चेक करना, मुझे लेक्चर नंबर बताना आपको कहां तक आ गए। कल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कल मैक्सिमा और मिनिमा स्टार्ट होंगे, वो एक्सरसाइज पहले तो बता देता हूं कि ये 6 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, यानी बच्चों को लास्ट तक
थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती रहती है इस चैप्टर में, लेकिन अभी तक आपके सारे टॉपिक क्लियर हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। इस एक्सरसाइज से जो कल हम स्टार्ट कर रहे हैं 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो कल हम स्टार्ट करेंगे 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनने के 99% चांसेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसके बाद मिसलेनियस में ऑलमोस्ट सारी 6.5 ही आएगी और काफी अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से फ्रेश माइंड के साथ आना है। ओके, ठीक है, चलिए, ओके।